अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोगों ने पीछे नेचर ऑफ रूट की थी, नेचर ऑफ अ रूट थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? जिसमें रूट्स जो हैं वो रैशनल और अनइक्वल आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन में ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल आएगा, ए होता है एक्स स्क्वायर के डिस्क्रिमिनेंट के, लिहाजा ए इक्वल आएगा के स्क्वायर, और बी इक्वल होता है एक्स का डिस्क्रिमिनेंट, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1, और सी क्या होता है? कांस्टेंट, तो ये हो गया 4। अब हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 से रखना है। तो बी हमारे पास वैल्यू क्या है? 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर आ गया माइनस 4, ए क्या है? ए की वैल्यू हमारे पास है के स्क्वायर, और सी क्या है? 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें, इनका स्क्वायर खोलें, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ बन रहा है के प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी फार्मूला ओपन हो रहा है। तो ये हो जाएगा जी के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस का फार्मूला 2ab, तो ये आपके पास के है और बी क्या है? 1 है, ब्रैकेट क्लोज। और नहीं, इसका तो अब ब्रैकेट में नहीं आएगा ना, स्क्वायर नहीं है दोबारा से। तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा? 16, और के स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई के 2k माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ, लिहाजा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 1 4 प्लस 4 2 8k माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 16 के स्क्वायर में से 4 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 12 के स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? प्लस 8k, और फिर क्या है? प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोगों ने अरेंज कर लिया। अब देखें, इसमें से 4 कॉमन लिया जा सकता है, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, तो माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 3 12 के स्क्वायर प्लस प्लस इस प्लस के प्लस है भाई, माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, 4 2 8k प्लस माइनस हो जाएगा 4 1 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 है, दूसरी तरफ जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 0। तो 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू आ रहा है 0। अब देखें, ये इक्वेशन हमारे पास जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इसे हम लोगों ने तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ करके फैक्टराइजेशन कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें। तो क्या करते हैं, फैक्टर देख लेते हैं। 3 1 3, और 3 में से अगर 1 माइनस हो जाए तो वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन ईजीली हो रही है। 3k स्क्वायर माइनस 2k के फैक्टर क्या बनेंगे? 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया 3k, तो यहाँ पर क्या बच गया? k, और माइनस 3k बाहर आ गया 1, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कौन से दो फैक्टर हमारे पास बन गए हैं यहाँ पर? देखें, दोनों k माइनस 1 तो कॉमन है ना, k माइनस 1 आ जाएगा, और 3k प्लस 1 इक्वल 0। अब दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ आ गई +1, और 3k प्लस 1 है इक्वल के इस तरफ -1 हो जाएगा, तो k इक्वल आ जाएगा -1/3। लिहाजा k की वैल्यूज आ गई 1 और -1/3। देखें, सवाल में यही पूछा था, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो k की दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अब देखें, k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, जिसमें क्या होंगे? इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो इक्वल रूट्स कहाँ पर थे? इक्वल रूट्स कहाँ पर थे? इक्वल रूट्स वहाँ पर थे जहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है।
तो हम डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लेते हैं और ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें क्वेश्चन के पार्ट है 3। तो फर्स्ट पार्ट है जिसमें ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर का डिस्क्रिमिनेंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 2 के -1, और बी इक्वल आ रहा है 3 के, और सी इक्वल आ रहा है 3 के। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं बी स्क्वायर -4 ए सी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसके रूट जो है वो इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू क्या आ रही है 3 के का स्क्वायर -4, ए क्या है 2 के -1, और सी की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 और के का के स्क्वायर -3 4 12, और ब्रैकेट में क्या है 2 के -1 इक्वल टू 0। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, अब इन दोनों को 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 के स्क्वायर -12 2 क्या हो जाएगा 2 2 4 और 2 1 2 24 के। इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 इक्वल टू 0। अब देखें इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ रही है। पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 3 9 और 3 8 24 और 3 4 12। तो 3 हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिया तो 3 3 9 3 के स्क्वायर 3 8 24 के प्लस 3 4 12 इक्वल टू 0। अब 3 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा तो ये रह जाएगा, इक्वेशन वैसे आ गई 0/3। 0 के साथ जो भी रकम डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है 0 ही हो जाती है। लिहाजा 3 के स्क्वायर -8 के प्लस 4 इक्वल आ गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन ट्राई करते हैं वरना फार्मूला यूज़ करेंगे। 4 3 12, तो 12 6 2 12 होता है, और 6 और 2 कितने होते हैं 8। तो फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। 3 के स्क्वायर -6 के और -2 के प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, -8 के का फैक्टर बनेगा -6 और -2, 6 2 12 और 6 और 2 8 और 4 3 भी 12 होता है। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 3 के कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा के -3 2 6। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो के -2 2 4 इक्वल टू 0। अंदर वाले फैक्टर सेम है तो कॉमन आ जाएगा 6 के -2 कॉमन ले लिया, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 के -2 इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर लेते हैं और के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखें के -2 भी इक्वल आ रहा है 0 के, और 3 के -2 भी इक्वल आ रहा है 0 के। तो यहाँ पर के -2 है तो उधर जाके +2 हो जाएगा। इसी तरह 3 के इक्वल आएगा -2 + 2, और के इक्वल आ जाएगा 2/3। तो के की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई 2 और 2/3। अब देखें 4 का सेकंड पार्ट है x² + 2k + 2x + 3k + 4 इक्वल टू 0। तो ये भी सेम टू सेम उसी तरह है, क्योंकि रूट्स इक्वल आ रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग पहले a राइट करते हैं, a किसके इक्वल है a इक्वल टू 1 आ रहा है। x² का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। b x का कोफिशिएंट क्या है 2k + 2, और c किसके इक्वल है 3k + 4k। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं b² -4ac इक्वल टू 0। तो b हमारे पास क्या है 2k + 2 का होल स्क्वायर -4, a क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है 3k + 4 इक्वल टू 0। देखें 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। अब k + 2 का होल स्क्वायर है, इसको खोलें फार्मूले को a² प्लस b क्या है 2 का स्क्वायर + 2a और b। हाँ k और 2 a है और ये b है। ठीक, तो माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 4, और 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की वजह से साइन भी चेंज करेंगे। 4 3 12 के, और माइनस प्लस -4 4 16 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा k² + 2 2 4 + 2 2 4k
और -12k -16 इजकल टू 0। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 4k² प्लस 4 4 16 प्लस 4 4 16k -12k -16 इजकल टू 0। 4k², ये k² ही रहेगा। अब देखें 16k में से 12k माइनस हो गया, 16 माइनस 12 तो ये क्या आ जाएगा +4k, और +16 और -16 कट गया, इजकल टू आ गया 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4k, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k + 1 इजकल टू 0। तो दोनों को ही 0 के इक्वल करेंगे, 4k इक्वल आ गया 0 के, सेम इसी तरह k + 1 भी इक्वल आ गया 0 के। तो k इक्वल आएगा 0/4, यानी k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। और दूसरी तरफ k की वैल्यू क्या आएगी, k इजकल टू -1। लिहाजा आंसर हमारे पास k का आ रहा है 0 और -1। फोर्थ का थर्ड पार्ट है 3k + 2 का होल स्क्वायर -5k + 1x + 2k + 3 इजकल टू 0। तो हम लोग ABC की वैल्यूज़ लिखते हैं। a इजकल टू आ रहा है 3k + 2 और b इक्वल आ रहा है -5k + 1 और c की वैल्यू आ रही है 2k + 3 इजकल टू 0। नहीं, 0 तो नहीं, c की वैल्यू जस्ट लिखनी थी। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करना है। तो b² - 4ac इजकल टू 0, क्योंकि फोर्थ में उसने बताया है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वल उसी के रूट्स होंगे जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो वैल्यूज पुट करें, b क्या है -5k + 1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3k + 2 और c की वैल्यू क्या है 2k + 3 इज इक्वल टू 0। b² - 4ac आ गया। अब b का स्क्वायर लेते हैं, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और k + 1 का स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा k² + 1 का स्क्वायर प्लस 2k × 1 ब्रैकेट क्लोज -4। अब या तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें या 4 को कर लें, तो हम 4 को छोड़ते हैं, उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3k को 2 के साथ किया 3 2 6 और k मल्टीप्लाई k²। 3k को +3 से किया 3 3 9k, 2 को +2k से किया +2 2 4k और प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका ब्रैकेट पहले खोल लेते हैं, बल्कि फिर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। k² + 1 का स्क्वायर 1 + 2k -4, इसको भी प्लस माइनस कर लेते हैं। 6k² है, यहाँ 4 और 9k दोनों प्लस हो रहे हैं, 9 और 10 कितने हो जाएंगे 13k + 6 इजकल टू 0। अब देखें ये 25 है और ये क्या है 4 है, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, ये हो जाएगा 25k²। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 25 + 25 को 2 से किया और ये हो जाएगा 50k -4 से 36k²। अब माइनस है ना, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। 4 3 कितने होते हैं 12, 2 लिया 1 कैरी और 4 1 4 और 1 कितने हो गए 4 1 4 और 1 52 के। अब ये माइनस है, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, 6 4 24 इजकल टू 0। अब माइनस करना है, सबसे पहले k² देखते हैं, 36 है, नहीं 4 6 कितने होते हैं 24, हम लोगों ने गलती से 34 लिख दिया है, ये 24 है। अब ये 24 है और ये कितना है 25 है, तो 25 में से 24 जब माइनस होंगे तो क्या बच जाएगा सिर्फ k² प्लस का। नेक्स्ट 50k है और ये -52k है, तो 52 में से जब 50 हो जाएगा -2k बच जाएगा और ये +25 है और ये -24 है, तो यहाँ भी माइनस होके 1 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन ट्राई करते हैं। पहले तो 1 × 1 होता है, 1 और 1 2, तो फैक्टर बन रहे हैं इजीली। k² -k + 1 इजकल टू 0। इन दोनों में से कॉमन k आ रहा है तो k - 1
इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है तो उससे माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया कि -1 इक्वल टू 0। k-1 कॉमन ले लेते हैं, दूसरी ब्रैकेट में भी k-1 आ रहा है इक्वल टू 0। अब दोनों 0 के इक्वल करेंगे, k-1 इक्वल टू 0 और k-1 इक्वल टू 0, लिहाजा k का आंसर क्या आ गया 1। k इक्वल टू 1, तो हमारे पास आंसर है k इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो डैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है अगर इफ c स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाए a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल आ रहा है a स्क्वायर के। तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले लेकर आते हैं। तो x स्क्वायर प्लस, यहाँ देखें फार्मूला हो रहा है a प्लस बी का स्क्वायर, तो फार्मूला ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b क्या है c स्क्वायर प्लस 2a और b, a हमारे पास है mx और b क्या है c, इक्वल है a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x) या cmx आएगा, और ए स्क्वायर इधर आके माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अरेंज करें, यहाँ देखें दोनों में एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया। एक्स वाली रकम लिखें 2cm लिख लेते हैं, 2cmx, और कांस्टेंट क्या आ गई हमारे पास c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये a b और c की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। a इक्वल टू क्या आ रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर, b इक्वल आ रहा है 2cm और c इक्वल टू आ रहा है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, b हमारे पास क्या है 2cm का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर और c क्या है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c, एम स्क्वायर माइनस 4, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को c से मल्टीप्लाई किया प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4c स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इसे भी अरेंज कर लेंगे 4c स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर और एम स्क्वायर, जस्ट मैंने अरेंज किया अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के लिहाज से। तो यहाँ आप देखें ये है 4c स्क्वायर एम स्क्वायर, ये है माइनस 4c स्क्वायर एम स्क्वायर, तो दोनों सेम है, प्लस माइनस का साइन है कट जाएगा। अब ये है जी 4c स्क्वायर, ये है 4a स्क्वायर और ये, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले नंबर पे तो 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 0/4, लिहाजा इक्वेशन आ जाएगी a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो है इक्वेशन हमारे पास आ गई 0 के इक्वल ही है। देखिए हमने प्रूफ क्या करना था, सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, ए स्क्वायर के इक्वल है 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इक्वेशन राइट करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सी को पहले दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बच गया और सी इधर आकर पॉजिटिव हो गया। अब देखें यहाँ पर इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। देखें तो प्रूफ हो गया, सी स्क्वायर इक्वल था ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर।
क्वेश्चन 6 है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स प्लस सी स्क्र माइनस 4 AX इज इक्वल टू 0 और इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट तो 0 के इक्वल होगा। तो पहले हम इक्वेशन को फॉर्म में ले आते हैं, एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4AX इक्वल है 0 के। ए प्लस बी स्क्वायर फार्मूला ओपन हो रहा है तो ये आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx मल्टीप्लाई सी माइनस 4AX इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc या CMX माइनस 4AX इज इक्वल टू 0। तो अरेंज करें जी, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली टर्म लिखते हैं, ये तो एक्स वाली हैं तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो क्या अंदर बचेगा CM, इसमें से 2 कॉमन ले लिया CM, एक्स बाहर कॉमन लेंगे माइनस 2 to 4A और एक्स बाहर आ गया दोनों का। और थर्ड क्या है सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू क्या आ रही है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या आ रहा है 2CM माइनस 2A मल्टीप्लाई देखें करें तो ये आ जाएगा 2CM और इससे करें तो 4A और C क्या आ रहा है C स्क्वायर ही आ रहा है। अब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करें, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। बी क्या है 2 ब्रैकेट CM माइनस 2A का होल स्क्वायर माइनस 4A की वैल्यू क्या है M स्क्वायर और C की क्या है C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, ये है A माइनस B का स्क्वायर तो फार्मूला ओपन करें, ये आ जाएगा CM स्क्वायर A स्क्वायर, B क्या है 2A स्क्वायर और माइनस 2A क्या है CM मल्टीप्लाई B की जगह 2A, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 4C स्क्वायर M स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब पहले हम लोग ब्रैकेट के स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C स्क्वायर M स्क्वायर प्लस 2 to 4A स्क्वायर माइनस 2 to 4 2 to 4 और ACM माइनस 4C स्क्वायर M स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी मल्टीप्लाई करने की बजाय देखें अगर हम लोग ये दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो सवाल जो है वो हमारा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो माइनस है ना दरमियान में 4 कॉमन ले लेते हैं, ये इस ब्रैकेट में C स्क्वायर M स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर माइनस 4ACM वैसे आ गई ब्रैकेट 4 कॉमन लेने से, यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लिया तो C स्क्वायर M स्क्वायर रह गया इक्वल टू 0। देखें C स्क्वायर M स्क्वायर पॉजिटिव है, C स्क्वायर M स्क्वायर नेगेटिव है, ब्रैकेट्स में ये दोनों कट गई, बाकी क्या बच रहा है 4A स्क्वायर माइनस 4ACM इक्वल टू 0। ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा 4A स्क्वायर माइनस 4ACM इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में से लेते हैं कॉमन जी, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 4A स्क्वायर माइनस 4ACM इक्वल टू 0। एक तो 4 कॉमन आ रहा है, दूसरा A स्क्वायर और A कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बच रहा है A माइनस यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया, A भी कॉमन ले लिया, CM इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करना है 0 के इक्वल कर लेना है, तो 4A इक्वल आ रहा है 0 के और इसी तरह A माइनस CM भी इक्वल आ रहा है 0 के, तो A इक्वल आएगा 0/4 तो A इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ A इक्वल टू आ जाएगा CM के, तो ये हमारे पास क्या है आंसर है A इक्वल टू CM। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन C स्क्वायर माइनस AB एक्स स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर माइनस BC एक्स प्लस B स्क्वायर माइनस AC इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन A इक्वल टू 0 और A क्यूब प्लस B क्यूब C क्यूब इक्वल टू 3ABC प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इक्वेशन राइट कर लेते हैं, क्या है हमारे पास C स्क्वायर माइनस AB ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर माइनस BC एक्स
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। हम लोग जो है वो क्योंकि रूट्स इक्वल हैं डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। पहले ए की वैल्यू सेपरेट करके लिख लेते हैं। ए जो है वो है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और बी क्या है -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी इक्वल आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की और ये सी की। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करते हैं। बी स्क्वायर -4 ए सी इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, -4 ए क्या है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी क्या है ए और सी हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। बी क्या था, ये बी की वैल्यू, इसका स्क्वायर आ गया -4 ए और सी। इसका स्क्वायर लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। ये ए माइनस बी का फार्मूला है, ओपन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए और बी ब्रैकेट क्लोज -4, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। सी को बी के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर बी स्क्वायर को, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को माइनस ए सी से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए सी क्यूब। सी स्क्वायर था और सी था तो क्यूब हो गया। अब माइनस ए बी को बी से करेंगे, माइनस ए बी क्यूब हो जाएगा। ए बी को ए सी से किया, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब देखें दोनों तरफ 4 को मल्टीप्लाई करने की बजाय हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए की 2 2 4 प्लस ये स्क्वायर लिया बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी। -4 तो कॉमन ले लिया तो माइनस वैसे आ जाएगा, और माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस है प्लस हो जाएगा ए सी क्यूब, माइनस प्लस हो जाएगा ए बी क्यूब, प्लस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बी और सी इक्वल टू 0। अब 4 तो उधर जाके डिवाइड होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर देख लें क्या क्या बच रहा है। ए की पावर 4 और नहीं है, आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस है ये पॉजिटिव कट गया, तो ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ये है -2 ए स्क्वायर बी सी, ये भी माइनस ए स्क्वायर बी सी, तो 2 और 1 कितने हो गए 3 ए स्क्वायर बी सी। फिर है ए सी क्यूब, नहीं है तो वैसे आ जाएगा ए सी क्यूब, और फिर है ए बी क्यूब, वो भी नहीं है, ए बी क्यूब की वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये जो था इसमें प्लस हो गई इक्वल टू 0/4। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा A4 -3 ए स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें जी कुछ कॉमन आ रहा है, तो A4 है -3 ए स्क्वायर बी सी प्लस ए सी है। अब यहाँ सारी टर्म्स में से ना ए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। यहाँ कितने बचेंगे 3 -3 ए स्क्वायर था, ए रह जाएगा बी सी, ए बाहर कॉमन ले लिया ना, प्लस ए बाहर चला गया C3 प्लस ए कॉमन ले लिया B3 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं 0 के इक्वल है, तो ए इक्वल 0 आ जाएगा, और दूसरी तरफ ए क्यूब -3 ए बी सी प्लस C3 प्लस B3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 इक्वल टू -3ab, इसके इक्वल आ गए +3ab। तो देखें ऊपर क्वेश्चन आपको मैं दिखाती हूँ, यही हमने प्रूफ करना था, a इक्वल टू 0 और a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। तो ये देखें ये हमारे पास आंसर है, a इक्वल टू 0 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab।